अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। इंतखाबात 2024 NA 103 PP 118 बनाम सरकार। ख़वातीन व हज़रात, इंतखाबात 2024 बस चंद दिन बाकी। 8 फरवरी को जनाब सब क्लियर हो जाएगा कि आवाम का वोट किस जानिब है। किसी भी इलाके में जब आप जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनके लिए जो ज़रूरी होता है वो यही होता है इलाके के लोगों के लिए कि वो कितने खुशहाल हैं, और जिस खुशहाली को सामने रखते हुए उन्हें आगे बढ़ना है वो लोग कौन डिज़र्व करते हैं। देखिए, जिस इलाके में जो उम्मीदवार होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो हमेशा ये यकीन तो दिलाते हैं कि हमारे होने से ही आपके इलाके में, आपके हल्के में बेहतरी होगी, लेकिन क्या सिर्फ बात की हद तक की बात रहती है या उस पर अमल भी होता है। और आपको बताते चले, ये सारी चीज़ें आपको आम आवाम बताती है। वो लोग जो उन इलाकों में रहते हैं, वो लोग जो उन गलियों में रहते हैं, वहाँ पर दुकानदार, वहाँ पर रिहायशी लोग आपको असल बात बताते हैं। आज इस टाइम मैं सिद्दीकाबाद में मौजूद हूँ और ये NA 103 है, PP 118 है। यहाँ पर आपको बताते चले, टोटल जो इस साल का अभी तक रजिस्टर्ड वोट है वो NA 103 की तरफ से 5,44,000 है, और PP 118 का जो वोट है वो 2,69,808 के करीब, यानी 800 प्लस के करीब आप कह सकते हैं। इतना वोट इस बार जो है वो एक्सपेक्टेड है जो कि कास्ट होगा। अच्छा, जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करता चलो। हाजी अकरम अंसारी साहब हैं जनाब, जो कि NA 103 की तरफ से MNA के लिए हैं PMLN की तरफ से। मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब जो हैं वो PP 118 से हैं PMLN की तरफ से। मियाँ मोहम्मद अली सरफराज साहब हैं जो कि NA 103 ऑफ कोर्स PTI की तरफ से हैं, एंड मियाँ ख्याल अहमद कास्त्रो साहब 118 PP से PTI की तरफ से है, नुमाइंदगी कर रहे हैं। राना मुश्ताक साहब NA 103 PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं। मलिक जुल्फ़िकार साहब भी पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं PP 118 में। यानी 103 और 118 में ये कैंडिडेट्स हैं जो कि PMLN और PTI और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छा, चलिए यहाँ पर और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के जो रहायशी हैं, यहाँ पर जो दुकानदार हैं, क्या कहना है उनका। इलेक्शन करीब है तो वो अपने इलाके में जो काम हो रहे हैं, जो लोग कैंडिडेट्स यहाँ पर यकीनन इनसे मुलाकात करते होंगे और इनको वोट का भी कहते होंगे, क्या ये राज़ी है उनके काम से। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज कादरी। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मुझे यहाँ 50 साल हो चुके हैं। 50 साल हो। हाँ जी। तो बताइए, इलाके के हालात मामलात कैसे हैं? यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह बस सब ठीक ठाक है सब। ये हमारा पहले दफ्तर बना हुआ था मलक मोहम्मद नवाज का 1997 का। हाँ जी, उस वक्त से मैं नून लीग में हूँ अभी तक। साहब PMLN को सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, PMLN से। क्या खास बात क्या है, क्यों PMLN को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप अभी भी? हाँ जी, अभी भी नवाज शरीफ बहुत अच्छे आदमी और हैं, वो जो कहते हैं सरमायादार हैं, और ये बिजनेसमैन है और पाकिस्तान में अच्छा क्वालिफाइड करते हैं। आम आवाम के लिए अच्छे हैं, बिजनेसमैन के लिए तो अच्छे हैं ही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आम आदमी के लिए भी अच्छे हैं। इलाके में कौन कौन से काम हैं जो होने वाले हैं? मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम, क्योंकि रात बारिश हुई है, मगर उसके बावजूद भी मुझे गलियों में पानी नहीं नज़र आ रहा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ये सबसे मेन चीज़ होती है। खालिद डाडा ने बनवाया था और बहुत अच्छा उन्होंने सीवरेज बनाया, अभी तक ये टूटा हुआ नहीं है। पहले जो बनता था वो दूसरी का पत्थरी होती थी, वो नहीं सही थी। अब ये बना हुआ ये बहुत अच्छा है। ये आवाम की तरफ से भी फैसला बड़ा ज़रूरी है। देखिए, वोट कास्ट करना जो है वो लाजिम है। अपने उस शख्स को वोट दीजिए जिससे आपको आने वाले दिनों में बेहतरी की उम्मीद लगती है। या और भी बाबा जी इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है जी। दुकान शुकान ठीक चल रही है आपकी यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत है, सही। महंगाई का बताएं, महंगाई के क्या हालात मामला? महंगाई तो बहुत है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी आवाम पर बेहतरी करे और पाकिस्तान में खुशहाली आए। आमीन जी, ये तो हमारी भी बिल्कुल दुआ है। इलाके के हालात मामलात के बारे में बताएं। आप दुकान यहाँ पर चलाते हैं, कोई चोरी चकारी तो नहीं इन इलाकों में होती? कोई ज़ाहिर है आजकल हालात बड़े जो है ख़राब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर चोरी चकारी नहीं होती, अच्छा इंतज़ाम है, लोग शरीफ हैं, महल्ला भी बेहतरीन है, अल्लाह ताला का फजल है। सिक्योरिटी के क्या हालात मामलात हैं यहाँ के? सिक्योरिटी बेहतरीन है, पुलिस आती है, डॉल्फिन के भी आते हैं, तो बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। हल्के के हवाले से बताएं। हल्के के आपके जितने भी उम्मीदवार हैं, ठीक है, तीनों पार्टियों के आते हैं, कोई चक्कर वक्कर लगता है? कोई आपसे कोई बातचीत हुई है वोट के हवाले से और हालात के हवाले से, या कोई वादे शादे हुए आपसे? वादे तो टेलीविज़न पर ही सुन रहे हैं वादे तो इनके होते ही रहते हैं, और आगे दुआ ही है अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे पाकिस्तान की खिदमत करने की। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम जाहिद महमूद भट्ट है। जाहिद भाई कितने अरसे से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ कोई
37-38 साल से रह रहे हैं। कैसे हालात मामलात यहाँ पर 2018 में जब आपने वोट कास्ट किया था उसके बाद काम शाम हुए हैं यहाँ पे या उससे पहले के काम हुए हैं? बाद में हुए हैं। बाद में हुए? क्या क्या काम हुए हैं ज़रा बताइए। ये काफ़ी ये लाइनें बगाई हैं। ये हाजी लाडा साहब है ना, ये सारे काम इन्होंने करवाए थे जी हाँ। और मुश्किल अभी कराए, इन्होंने फ़िल्टर किया है, वो सारे मोहल्ले को तसल्ली हो गई है। सारे लोग इधर से बाहर से भी लोग बहुत सारा पानी लेने आते हैं इधर से। इनकी मेहरबानी है जो फ़िल्टर लगा के दिया इन्होंने, और आइंदा भी अच्छे काम की ठीक रखते हैं। और देखते हैं उनका क्या कहना है। हम NA103 और PP 118 में मौजूद हैं। इंतखाबात 2024 कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, वालेकुम सलाम जी। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का एहसान। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? खालिद महमूद। किन्ने से तो रह रहे हो इस इलाके 'ਚ? मैं 36 साल। 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੇਫ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨੇ? अल्हम्दुलिल्लाह। ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਫਾੜ ਰਹੇ ਨੇ 2024 ਹੁਣ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ? हाँ जी। ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ? मिलन की लोड़ ही नहीं मैंने। मैं मुस्लिम लीग नून का अज तक ਵਧਾਈ गुरु। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਹੋ? मेरे पछतेता हैगा। नामजद है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मैं तकरीबन 50 साल तो रहे इलाके 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵੋਟ ਆ ਪੱਕਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਵੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, TLP ਵੀ ਹੈ, PTI ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, 70 ਸਾਲਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 103 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸਦੀਕਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਧੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪੈਪ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਗੈਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਪ ਛੋਟੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਗੈਸ ਆਉਂਦਾ। ਗੈਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਸ ਹੈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ लीडरान ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ गैस मुकम्मल करा। बहुत शुक्रिया। आइए और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है। NA103 और PP 118 में है बनाम सरकार इंतखाबात 2024। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं NA103 और PP 118 में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं मैं ज़रा एक बार फिर से उनके जो नाम है आपसे शेयर करता चलूँ। हाजी अकरम अंसारी साहब हैं जनाब PMLN की तरफ से, मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब हैं PMLN की तरफ से, मियाँ मोहम्मद अली सरफराज साहब हैं PTI की तरफ से, और मियाँ ख्याल अहमद कास्तरो साहब हैं PTI की तरफ से, राना मुश्ताक साहब हैं PPP की तरफ से, और मलिक जुल्फ़िकार साहब भी PPP की तरफ से हैं। इस टाइम मैं सिद्दीकाबाद में मौजूद हूँ और ये कलीम शहीद पार्क भी कहलाता है, सिद्दीकाबाद भी कहलाता है। मतलब सड़क के अगर आप मेरे उस जानिब देखेंगे तो सिद्दीकाबाद है और इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कलीम शहीद पार्क कहलाता है। यहाँ पे और कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और जिनकी ऑफ कोर्स राय बड़ी ज़रूरी है, जिनकी बात बहुत ज़रूरी है। आइए इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं इलाके के मसाइल के हवाले से और कौन कौन से तरक्याती काम हुए हैं, कौन कौन से होने वाले हैं, किस पार्टी ने कितना काम किया और कौन पार्टी डिज़र्व करती है इस साल इनका वोट। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जी? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। की नाम है जी अपना? जी मेरा नाम आसफ अली है जी। हाँ जी। आसिफ साहब की कम कर दो जी मेरा बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी का जी। प्रॉपर्टी का कम कर दो। चल वेरी गुड। किन्ना अर्सा हो गया थानू इस इलाके च रहंदे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ से 40 साल हो गए जी। 40 साल से यहीं रह रहे हैं हम। तो इलाके के काम के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से, मसाइल के हवाले से ज़रा बताएं हमें, क्योंकि जो लोग 40-40, 50-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने तो काफ़ी दौर देखे हैं।
उन्होंने पीएमएलएन का दौर भी देखा है, उन्होंने पीपीपी का दौर भी देखा है, उन्होंने पीटीआई का दौर भी देखा है 18 से ऑनवर्ड। ठीक है, अब भी आने वाले इलेक्शन भी गिनती के दिन रह गए हैं और 8 फरवरी को ज़ाहिर है वोट कास्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप सबके दिमाग में घूमेंगी और फिर ही फैसला होगा कि कौन बेहतर है बंदा। तो बताइए ज़रा इलाके के हालात और मामलात के हवाले से। अगर बंदे की बेहतरी के हवाले से बात करें ना जी, 2018 से पहले की जो बात है, उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के ही ना सिर्फ हालात बेहतर थे, हमारे इलाका के हालात भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थे। वैसे असर के हमारे इधर जो स्कूल थे ना वो मिडल थे। तो हमारे यहाँ पे एमएनए साहब थे हाजी अकरम अंसारी साहब, नून लीग से उनका तल्लक था, है अभी भी। और एमपीए हमारे थे मलक नवाज साहब, उनका तल्लक भी नून लीग से है। तो अब 2018 जो है उसमें हमारे स्कूल मिडल थे बेटियों के, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक तो ये बेहतरीन काम किया कि उसको हाई किया। हमारी बेटियों के लिए हाई स्कूल हमें हमारे इलाका में मिल गया। और उन्होंने हमारे इलाका में 2018 से पहले सीवरेज लाइन इतनी ज़बरदस्त दी है कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी अभी आप देखें हमारे इलाके में कोई कीचड़। जी, मैं बल्कि पहली गली से लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, बीच में हमने को 2-3 मिनट की ड्राइव भी की है, मुख्तलिफ गलियों से घूमते हुए आए, तो पानी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया, बल्कि आपको बैकग्राउंड पे फुटेज वगैरह भी नज़र आ रही होगी। कल रात अच्छी खासी फैसलाबाद में बारिश हुई है, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर कहीं पानी खड़ा नज़र नहीं आया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये क्रेडिट ना जी हमारे साबका एमएनए हाजी अकरम अंसारी साहब, हमारे एमपीए मलक नवाज साहब 2018 से पहले की बात कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जाता है। फिर उन्होंने एक हमारे इलाका के लिए बड़ा बेहतरीन काम किया, जिसका फ़ायदा मेरे बुज़ुर्गों को भी हुआ, मेरे बच्चों को भी हुआ, बेटियों को भी हुआ। उन्होंने हमारा इधर था पार्क 53 एकड़ रकबे में, उन्होंने उसको 50 किया, 3 एकड़ रकबा मंजूर करवाया कब्रस्तान के लिए, जो हम सब का फ़ायदा। हमारा कब्रस्तान जो है वो बड़ा हुआ अभी, क्योंकि आबादी इधर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारा कब्रस्तान। फिर हमारे इलाका में जनरल हॉस्पिटल है, उसकी बिल्डिंग के लिए 1 करोड़ प्लस 1 अरब प्लस फंड मंजूर करवाया और उसकी बिल्डिंग बनी। उसमें नए काबल डॉक्टरों की तादाद बढ़ी और एमआरआई सिस्टम इधर मुतारफ़ कराया, वो हमारे इलाका के लिए फ़ायदा। सिर्फ यही नहीं कराया, वहाँ एमरजेंसी में पूरी की पूरी मेडिसिन भी फ्री थी, तो जो आज नहीं मिल रही है हमें। चलिए देखें, ये तो बेसिक बड़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो जैसे कि ये बड़ा कब्रिस्तान है गुलामाबाद का, तो वो तो इतना फील हो चुका है कि वहाँ पर जगह मिलना बहुत मुश्किल होती है। कैसे आप ठीक ठाक हैं? नाम क्या है आपका? खालिद महमूद। खालिद साहब, कितने अरसे से आप रह रहे हैं इस इलाके में? तकरीबन 35-40 साल से। तो आपने भी सारे दौर देखे हुए, कौन सा दौर सबसे बेहतरीन था? तकरीबन इन्हों का दौर बेहतर ही सीगा नून लीग वालियां ਦਾ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। बस यही है, जिन्होंने अच्छा समझेगा उन्हें वोट दे देगा। बहुत शुक्रिया। आइए जो लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहिए। की अपनी अपनी राय है और जब आप इलाके में जाते हैं और हल्के में जाते हैं, उनके मसाइल की बात करते हैं, तो हर बंदे की अपनी सोच है। वहाँ के लोग जो रिहायशी हैं उनकी अपनी एक सोच है, उनका अपना मानना है, उनके अपने मसाइल हैं और उनको नज़र भी आता है कि उनके इलाके में कौन उम्मीदवार है जो डिज़र्व करता है और उनके इलाके में कौन ऐसा बंदा है जो काम करेगा या जिसने काम किया है। तो ये काफ़ी तफसील हमने आपके साथ शेयर किया है। बताते चले हम इस टाइम NA 103 और PP 118 में हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कितना अरसा हो गया थे दुकान ते काम करते? तकरीबन 15 साल हो गए। अपनी दुकान है या थे तुसी मुलाजिम है? रेंट की है, अपनी है। अपनी है। 2018 च वोट कास्ट किया? जी किया था। किसको वोट डाला था? नवाज शरीफ साहब। PMLN को डाला था। जी। तो इस बार वोट PMLN को कास्ट करेंगे या किसी और पार्टी को कास्ट करेंगे? अल्लाह शेर को करेंगे, शेर को। शेर को वोट डालेंगे, क्यों? तरक्की के रास्ते पे जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। नाम क्या आपका? नाम वसीम। और इसी इलाके के रहायशी हैं? जी, यहाँ पे राशि है। अच्छा, मुझे बताएं, इंतखाबात हो रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम ज़रा बाद में बात करते हैं। बताएं इलाके के हालात मामलात कैसे हैं, हल्के के हालात मामलात कैसे हैं? यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ठीक है, बिजली का निज़ाम ठीक है, गैस का निज़ाम ठीक है, सिक्योरिटी का निज़ाम ठीक है, मसाजिद, स्कूल, जो भी एक इलाके की बेसिक चीज़ें होती हैं, सारी ठीक ठाक है या कुछ काम शाम होने वाले हैं? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। नौली के दौर में बहुत ज़्यादा काम हुए थे, ठीक है। यहाँ का मेयर थे हरदाक मलक, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कराए थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वोट भी हमने नौली को देना है।
क्यों मतलब सिर्फ जो काम कराएं उसकी बेस पे, तो बाकी जो पीटीआई के लोग हैं जो पीपीपी की तरफ से हैं उन पर यकीन नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं है। जो अपना नून लीग का दौर था तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुए थे। बहुत शुक्रिया। आगे हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी नून लीग शेर शेर ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ पीटीआई को, पीटीआई को वोट डालेंगे? क्यों पीटीआई को वोट क्यों डालेंगे? क्योंकि वो एक अच्छा और समझदार लीडर है। 75 साल हो गए जब से पाकिस्तान बना है, हमें गुलाम बना कर रखा हुआ था उन्होंने। तो अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर ने शऊर दिया है, हमें पता चला है कि कौन चोर है और कौन समझदार है और कौन पाकिस्तान का भला सोचने वाला है। इलाके में काम शाम, हल्के में काम शाम हैं होने वाले, जो आपको लगता है कि अब जो भी उम्मीदवार आएगा पीटीआई की तरफ से, अगर आप उसको वोट डालते हैं तो वोट कास्ट करते हैं तो वो कुछ काम शाम कराएगा आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह वही करवाते हैं जब भी कराते हैं। ये तो 5 साल बाद आते हैं नून लीग वाले, बस फिर 5 साल बाद आते ही नहीं है। फिर 5 साल हमें जो में कोई फौतगी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे को हालात टाइट हो जाए, वे पूछते नहीं आके भी क्या मसला है आपको, हमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो आते नहीं है। अब बस अब इन्होंने अभी आना है, जब ये इलेक्शन होने, इलेक्शनों के बाद इन्होंने आना ही नहीं है। जब वो कोई मरता है तो फिर वो पूछते भी नहीं है किसी से। मोटरवे ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਣਾ ਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਮੋਟਰਵੇ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣੀ। हाँ जी, जवाब है थोड़े को लेना तो? यार हमें तो सड़कें नहीं चाहिए, हमें तो हमें महंगाई कम होनी चाहिए, हमें सड़कों का क्या करना है। ये महंगाई की बात कर रहे हैं कि महंगाई बहुत कर दी है। महंगाई किसने नहीं की थी? पीटीआई के दौर में महंगाई हुई। महंगाई 500 के वो पहुँचा के गया। हाँ, इनसे भी बात करें। जी जी बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बाबा जी, की ना ਤੁਹਾਡਾ? शेख मोहम्मद इकबाल जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮਾਬਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ 4 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਤੋਹਫੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਭਾਈ ਗੈਸ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਨੇ ਆ और उन्होंने वोट देंगे और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आए जी। ख़वातीन और हज़रात, इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार को आप सेलेक्ट करते हैं, वो किसी भी सीट पर हो, ज़ाहिरी बात है वो सोच कर आता है कि वो अपने इलाके के लिए काम करेगा। कई लोग सोचते हैं और कई लोग उस पर अमल भी करते हैं, लेकिन अमल के साथ साथ जो है जो बात आपने की है उसका पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। और आवाम के ऊपर, जो आम आवाम है, उस पर आपका यकीन होना भी बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली जब हम आवाम की बात करते हैं तो आवाम उसी बंदे पे यकीन करती है जो बातों के साथ साथ अमल भी करता है। अब खाली अभी जो हालात आप देखेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि बात जो है वो हवा में है, ज़ाहिरी बात है इंतखाबात के बाद ही समझ आएगी कि इंतखाबात के बाद कौन क्या करता है। जिस तरह से अभी महंगाई उरूज पर है, हालात बहुत ही डिस्टर्ब हैं, तो आने वाले दिनों में जो भी वादा करता है वो उस पर काम करेगा, लेकिन उसको थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। तो मेरी ये सोच है, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, और मैं आप लोगों से भी शायद ऐसी ही उम्मीद रखता हूँ कि आप भी जिस भी बंदे को सिलेक्ट करें उसको थोड़ा वक्त ज़रूर दीजिएगा ताकि वो चीज़ों को, हालात को थोड़ा बेहतर कर सके। इस टाइम जैसे कि हम मौजूद हैं 103 में, NA और PP 118 है। बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, उनकी राय तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ रहिए। ख़वातीन और हज़रात, बनाम सरकार टीम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हर इलाके में जाना है, हर हलके में जाना है और वहाँ के जो मसाइल हैं, जो अवामी मसाइल हैं, जो इलाकाई मसाइल हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुँचाना है। जो भी उम्मीदवारान वहाँ से, जितने भी कैंडिडेट वहाँ से ये उम्मीद रख रहे हैं कि उनको इस बार वोट दिया जाए तो वो अपने इलाके हलके के लिए काम करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि वोट कास्ट करने से पहले जो मसाइल हैं वो उन इलाके के जितने भी उम्मीदवारान हैं उन तक पहुँचे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सदीकाबाद, जैसे बताते चलें आपको, और ये कलीम शहीद पार्क है जो कि मशहूर मारूफ कलीम शहीद पार्क है। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये वो पार्क है कि आज से कुछ 1.5 साल पहले आप जब यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ पर सिर्फ एक चटियल मैदान होता था, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड होता था सिर्फ और सिर्फ, जो कि मट्टी से भरा होता था, और यहाँ पर जो लड़के क्रिकेट खेलते थे, जो हॉकी खेलते थे, जो बच्चे यहाँ पर खेलते थे, वो मिट्टी जो है वो आपको दिखाई देते थे। लेकिन आज इस वक्त मैं इसको देखकर बड़ा हैरान हुआ हूँ, क्योंकि 1 से 1.5 साल के अंदर इसमें जितना काम हुआ है, जितना इसको तैयार कर दिया गया है, ये टोटली फैमिली पार्क में कन्वर्ट हो गया है। आइए अंदर चलते हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इस पार्क का अंदर का मंजर कैसा है और कौन है
जिन्होंने इस पार्क को एक फैमिली पार्क की शक्ल दी है। आइए आपको दिखाते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुबैब। आपका क्या नाम है? फहद सलीम। अच्छा जी, तो बैठे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी पार्क तो वैसे बड़ा साफ सुथरा है, तो आप लोग यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हैं? हम जनरल डिस्कशन, छुट्टी थी आज हमें, तो हम नॉर्मल वे में इधर ना नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं स्कूल की ना, कॉलेज की सॉरी। अच्छी बात है, ये डिस्कशंस होती रहनी चाहिए। और फिर जो करंट आपके शहर में, आपके मुल्क में हालात होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन जो है बड़ी ज़रूरी होती है। वोट कास्ट करते हैं वैसे, आपका वोट बना था 2018 में? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम ही है। आपका भी फर्स्ट टाइम है? आप में से किस का फर्स्ट टाइम है? सबका फर्स्ट टाइम है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो इस बार चले, हम इस बार की बात नहीं करते, पहले हम थोड़ी सी एक आध लिंक जो है वो हम पिछले जो 4 से 5 साल का लेते हैं, फिर हम इस साल के हवाले से बात करेंगे। 2018 से लेकर अब तक बेहतरी नजर आई आपको पाकिस्तान में? कौन से एरिया में बताया आपने? किसी भी एरिया में 2018 से लेकर अब तक इन 4-5 सालों में आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा? मेरे ख्याल से ना, मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ। हर इन भाई का भी अलग ओपिनियन हो सकता है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है ना, तो हमारा जो कंट्री की स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है। मुल्क में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं नज़र आ रही। वो किसी लेवल पे भी चले जाए, लोकल लेवल से लेके हाई लेवल तक कुछ ना अनस्टेबल है। डॉलर फ्लक्चुएशन देख ले, और उसके अलावा मैं हर एस्पेक्ट से देखूँगा ना, हमारा है इधर अपना कारोबार है, हमारे कारोबार को इतना इम्पेक्ट पड़ा है। तो अब आपको मैं रियल बात बताऊँ, हमारी 50 से 60% ना फैक्ट्री ऑफ जा रही है, कारोबार ठप हुआ हुआ है। और इतना डिस्टर्ब है। हमने पीछे भी हमें प्रॉब्लम थे, लेकिन अब तो हम खुद सोच रहे हैं कि यार क्या करें, अब क्या करना क्या है। ये 8 फरवरी के बाद बेहतरी नजर आती है कारोबार? मैं कहता, मियाँ साहब पहले भी आए थे, हम मियाँ साहब को वेलकम करेंगे। मियाँ साहब आए, आप अपनी ना मुल्क की भागदौड़ को कंट्रोल करें। हमें मुल्क की बेहतरी के लिए करना है कुछ ना कुछ। ये जस्ट इमरान खान की हमें सिंपल बातों पे नहीं लेना, मीठी मीठी बातें करके 1 करोड़ नौकरी, किधर है नौकरी? हमारे पास 84 लोग काम कर रहे थे, अब हमारे पास 34 रह गया, 34 से 35, किधर गई नौकरी? ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। अब हमारी हम यूथ है, एवं हमारा एक ना सोशल मीडिया पे चला दिया गया है कि यूथ पीटीआई के साथ है, फलां है, ये मैं यूथ हूँ भाई, हमारे यूथ में किधर है पीटीआई के साथ? तो ये कोई लॉजिक। इस बार वोट कास्ट कर रहे हैं आप? फिर मैं इंशाल्लाह दूंगा। अजवाज के करेंगे? मैं कहता फुल जोरों शोर के सपोर्ट भी करनी है, सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, और वोट भी कास्ट करना है, फैमिली के साथ करना है। किस पार्टी को कास्ट करेंगे? हमारे इधर है, बड़ी खुशकिस्मी की बात है, हमें बड़ा अच्छा लीडर मिला है, मलिक रज़ाक साहब ना, तो हाजी अकरम अंसारी साहब हमारे अपने इलाके में जो है, खालिद लाडा साहब वो इलाके के चेयरमैन है। वो मैं कहता हूँ हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। अब वो उनका लिंक है नून लीग के साथ, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि तकरीबन जब वो इलेक्ट हुए थे, मुझे याद है, तब से उन्होंने एक प्लांट का ना हमसे प्रॉमिस किया था, जिस तरह इमरान खान की तरह नहीं कि प्रॉमिस करते कि काम किया कुछ नहीं। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हमारा इधर है पानी का बड़ा इशू पीने के लिए ना, तो उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया, 24 घंटे से चलता है। रात 2 बजे टाइम मिले, रात को मुझे अक्सर रात को टाइम मिलता है, मैं तो रात 2 बजे आता हूँ, 2-1:30 बजे मोबाइल यूज़ करने के बाद अपना पानी फिलअप किया, कैन फिल की, साथ ही हमें कोई मसला नहीं बनता। नेशनल लेवल का ब्रांड है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। आप भी कास्ट करेंगे वोट? हाँ जी, आप किसको वोट कास्ट करेंगे? नून लीग को इंशाल्लाह। आप किसको कास्ट करेंगे? चलें जी, ये जो पार्टी है, ये चारों का ये मुतफिका फैसला है कि ये नून लीग को, PMLN को वोट कास्ट करेंगे। थैंक यू। कुछ लोग क्योंकि इधर भी बैठे हैं, कुछ उधर भी बैठे हैं, अभी हमने एक राउंड मारा है, तो ज़रा इनसे भी हम प्रोग्राम के इख्तिताम में थोड़ी बहुत बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर बात है, यहाँ के रिहायशी हैं, तो इनसे बेहतर हमें कोई डिटेल नहीं दे पाएगा कि ये 1-1.5 साल में हुआ क्या यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। क्या नाम है जी आपका? जी, शेख तैयब जी। तो ये सब क्या करते हैं आप? हमारा पावर लूम का बिजनेस है, कपड़े का। अच्छा, सही है। इसी इलाके के रिहायशी हैं आप? हाँ जी, ये सामने हमारी रिहाइश है, सामने वाले। तो आज इधर बैठे हैं, कोई मौसम का मजा ले रहे हैं? थोड़ी धूप निकली थी तो हमने कहा चलो एंजॉय करते हैं। तो बहुत अच्छा मौसम, तो वाकई बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं हैरान हुआ हूँ यहाँ पर, ये मेरा शायद ज़िंदगी में पहली बार विजिट है। बाहर से ज़रूर गुजरते इस पार्क को देखते होते थे कि कलीमशीद पार्क है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मैदान होता था, यहाँ पर मट्टी धूल होती थी, यहाँ पर लड़के क्रिकेट खेल रहे होते थे और यहाँ पर और भी बड़ी चीज़ें इस तरह की हो रही होती थी, तो कभी हम अंदर आए नहीं कि यार बहुत गंदा पार्क है। ये 1.5 साल में बड़ा इसका निज़ाम ही बदल गया है। ये कब हुआ है, कैसे हुआ है? जी, ये आप
इसको देख लें कि ये कुछ अर्सा पहले तक तो ये बिल्कुल खंडरात थे। हम लोग इधर आते थे फिरने के लिए, सैर करने के लिए यहाँ पे आते थे, लेकिन ये बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश करता था। तो ये 1.5 साल के अंदर अपना हमारी वफाकी हुकूमत ने और जो हमारे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी भी काविशें इसमें शामिल हैं। उन्होंने फ़ंड्स वगैरह दिए और PHA का जहाँ पे जो अमला है वो राना सज्जाद साहब हैं, राना नज़ीर साहब हैं, उनकी मेहनतें हैं ये। और इस पार्क को हम खुद हैरान थे और हम सोचते थे कि यहाँ पे कभी काम नहीं होगा, लेकिन ये तकरीबन 2 मुरब्बे का पार्क है और इस पार्क को उन्होंने इतना वेल मेंटेन किया है। यहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत इशू थे पहले, लेकिन अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट्स का भी हो चुका है और ग्रीनरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो पार्क स्ट्रीट के पोल मुझे नज़र आ रहे हैं, आगे लगे आपको नज़र आएंगे। और ये इस 1.5 साल के अंदर और इंतहाई शॉर्ट टाइम के अंदर इसको इन्होंने बनाया है। अच्छा, तो फिर इसमें जब आप आते हैं फैमिली को भी लेकर आते हैं, इशूज़ आपको यहाँ पर कौन से हैं जो लगता है कि जिन पर काम होने वाला है? इश्यूज़ यहाँ पे जो मेन है वो यही हैं कि क्योंकि रकबा बहुत ज़्यादा है, इसमें कुछ सिक्योरिटी के थोड़े बहुत मामलात हैं, बाकी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये करीबी इलाकों से ही आते हैं, सब हम एक दूसरे को जानते हैं, हम फैमिलीज़ के साथ भी यहाँ पे आते हैं। लेकिन जो मेन इशू है वो यहाँ रात को सिक्योरिटी का इशू है। क्योंकि देखें हालात भी ऐसे हैं, ऊपर से मौसम भी सर्द है और जब अगर जो पीछे वाले जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर अगर सिक्योरिटी या लाइट्स ना हो तो आपको पता है फिर ज़राइम पेशा अफराद जो हैं वो भी पनाह लेते हैं, नशेई भी बैठते हैं यहाँ पर, ठीक है, और भी तकरीब कारी के लिए भी लोग यहाँ पर जो है गठजोड़ करते होंगे। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो कि होना चाहिए। बस पार्क के अंदर अब मेरे हिसाब में यहाँ पे सिर्फ जो काम रह गया वो यही है कि यहाँ पर रात को जो सिक्योरिटी है ना उसको थोड़ा सा अच्छा कर दिया जाए। तो ये पार्क अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फैसलाबाद में, आप जनाब बाग की बात करें या आप किसी भी पार्क की बात करें, इससे अच्छा पार्क आपको पूरे फैसलाबाद में कहीं नहीं। वोट आपने कास्ट किया था 2018 में? जी 2018 में कास्ट किया। इसको कास्ट किया? PMLN को। तो क्यों PMLN के साथ क्यों आपका जो है वो मोहब्बत रही है 2018 में? PMLN के साथ मोहब्बत की वजह, हम शुरू से ही PMLN को वोट देते हैं। यहाँ पे जो हमारे लोकल जो PP के MPA साहब का MPA मलक मोहम्मद नवाज साहब थे, बहुत अच्छा। आप हमारे इलाके में विज़िट करके देखें, कहीं पूरे इलाके में आपको कोई गली बनने वाली नज़र नहीं आएगी, कहीं पे आपको सीवरेज का पानी खड़ा नहीं मिलेगा। और हाजी अकरम अंसारी साहब हैं, जितना ज़्यादा फ़ंड हो सका उन्होंने लाकर हमारे इस इलाके को संवारने में कोई कसर। हालांकि ये फैसलाबाद का सबसे आखिरी हल्का है, इससे आगे मसाफाती हल्के शुरू हो जाते हैं और आखिरी हल्के में आपको पता है इजाफी आबादियाँ, नई कॉलोनीज़, ये वो सारा इशू होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे हल्के में आप जाएँ PP 118 में, आपको नज़र आएगा कि पूरे हल्के में काम हुए और इसका टोटल सेरा जो है वो हाजी अकरम अंसारी साहब, मलक नवाज साहब और हमारे इंशाअल्लाह MPA और बल्कि हम तो उन्हें कहते हैं मेयर फैसलाबाद हैं। उन्होंने थोड़े अरसे में फैसलाबाद को एक मिसाली शहर बना दिया। पूरे फैसलाबाद में आप फिर के देख लें, स्ट्रीट लाइट्स, जो ये ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, इस तरह बाकी जो कॉर्पोरेट रोड्स हैं, आपको पूरे फैसलाबाद को उन्होंने बिल्कुल थोड़े से अरसे में एक नक्शे ही तब्दील करके रखा। PTI का दौर आपको पसंद नहीं आया? PTI आप बेहतर समझते हैं कि PTI में आप देख लें कि पाकिस्तान ने 70 साल में टोटल जितना कर्जा लिया उससे ज़्यादा कर्जा इन्होंने 3.5 साल में लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप नून लीग के काम देखें, नून लीग ने पूरे पाकिस्तान में जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं आपको नून लीग के नज़र आएंगे। आप देख लें एटमी धमाके हैं, नवाज शरीफ साहब ने करवाए। मोटरवेज़, हज़ारों किलोमीटर मोटरवेज़ का जाल है, नवाज शरीफ साहब का है। और उसके अलावा आप जितने आपको ये मतलब कि लैपटॉप स्कीम है वो भी नून लीग की है। और ये जो जितना एजुकेशन का निज़ाम डेवलप किया है वो सारा नून लीग ने किया है। इस बार फिर वोट किसको कास्ट करें? अल्हम्दुलिल्लाह PMLN को, मलक रज़ाक साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने PP 118 और NA 103 कवर किया और ये जो एरिया है ये सदीकाबाद है, कलीम शहीद पार्क में इस टाइम हम खड़े हैं। चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आई हैं मुझे और ज़ाहिरी बात है जो आपको नज़र आता है उसकी एप्रिसिएशन इम्पॉर्टेंट है। कुछ जैसे हालात चीज़ें मैंने देखी हैं, कुछ 1-2 गलियां हैं शायद जो थोड़ा बहुत उनका काम होने वाला है, जैसे इस पार्क के अंदर सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज़ हैं अब जो कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा इशू नहीं है। मेजर जो काम हमें नज़र आए हैं, गलियों में सोलिंग है, आपको तरक्याती कामों में वाटर फिल्ट्रेशन नज़र आती है, आपको बाहर कारपेटेड रोड नज़र आता है, ये पार्क नज़र आता है,
ठीक है, मसाजिद हैं, स्कूल हैं, और मेरे सुनने में आया है, जिस तरह से लोगों ने हमें बताया है कि जो प्राइमरी स्कूल थे उनको हायर जो है वो एजुकेशन में तब्दील किया गया, हायर उनको सेकेंडरी को हायर स्कूल में तब्दील किया गया, ठीक है, और उनको अपग्रेड किया गया, लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड किया गया, बच्चों के स्कूल्स को अपग्रेड किया गया। तो ये वो तरक्याती काम है जो किसी भी इलाके, किसी भी हल्के में बड़े ज़रूरी होते हैं। और मेरी उम्मीद है और मैं चाहता भी हूँ कि उसी आप उम्मीदवार को वोट कास्ट करें जो वाकई में इस इलाके से डिज़र्व करता है, और ओवरऑल डेफिनेटली जो लोगों की तरफ से आवाज़ है वो आप लोगों ने देखी और सुनी। आपका बहुत शुक्रिया। वोट कास्ट ज़रूर कीजिएगा 8 फरवरी। आप भी ये दिन याद रखें, मैं भी याद रखूँगा। जो आपके हल्के से उम्मीदवार है उसे कास्ट बिल्कुल, ये वोट उसके लिए कास्ट करें, जाएं, उसकी सपोर्ट करें और उस शख्स को मुंतखब करें जो आपके लिए और आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।